मास्टर साहब पहले एनडीए में थे, अब महागठबंधन में आ गए, इसलिए हम उनका दिल से स्वागत करने के लिए यहाँ 6 बजे से 8:30 बज रहा है, अभी तक इंतजार कर रहे हैं। क्या खूबी है उसमें? मैं हर तरह का, जो मुजाहिद होते हैं वो लड़ने में बात समझ रहे हैं, वो हार नहीं मानते हैं, हर मोर्चे पे हर पब्लिक के साथ रहते हैं, हर काम में, सुख दुख में, हर चीज में, विदेशों से भी लाश मंगवाने में। और दूसरा नेता नहीं रहता है? रहते हैं, ये ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ज्यादा सक्रियता रहता है, पब्लिक से ज्यादा इनका ये लगाव, हम लोगों को भी ज्यादा लगाव है इनसे। कहाँ से हैं? गरगांव पंचायत मोराट। कहने को तो कुछ रहा नहीं। मास्टर मुजाहिद साहब जो आप जान ही गए होंगे कि आरजेडी में ज्वाइन हो गए, तो आरजेडी का दामन थामने से आरजेडी वाले को भी फायदा हुआ है, क्योंकि उनकी सीट बढ़ जाएगी इंशाल्लाह रहमान। मर्द मुजाहिद और मास्टर मुजाहिद में इतनी ताकत है, एक आंधी है, वो किसी के तारीफ का मोहताज नहीं है। मास्टर मुजाहिद एक अपना ब्रांड है, वो किसी भी पार्टी में जाते तो सारे सहयोगी इसी तरह से आज उसका इस्तकबाल करते। वो आरजेडी में या गए हैं, इसी तरह से इस्तकबाल करते, और किसी भी पार्टी में जाते तो हम लोग किसी पार्टी के इसके वजह से नहीं आए हैं। मास्टर मुजाहिद को दिल से सब कोई चाहने वाले हैं, मुजाहिदवादी है, इसीलिए सबको यहाँ इतनी रात में आप देख रहे होंगे चारों तरफ भीड़ से सब लोग खड़े हैं। गर्मी से बेहाल है, फिर भी कोई घर जाने को नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि मास्टर मुजाहिद से सबको दिल से प्यार है। मास्टर मुजाहिद हालात के तहत आरजेडी में आ गए, बेहतर किए। हम लोग भी चाहते थे कि कोई बढ़िया पार्टी के साथ जुड़े। वेलकम है, खैर मकदम है, उनके साथ हम तमाम जनता कंधा से कंधा मिला के इस विधानसभा में दिखा देंगे। बहुत बहुत बधाई है, बधाई के पात्र है हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक जी जो आरजेडी ज्वाइन हुए हैं। सभी का उम्मीद भी था, सभी दर्शक, सभी पब्लिक इंतजार कर रहे थे कि मास्टर साहब किधर जाएंगे। आज वो दिन खत्म हो गया है, कल ही आदमी को पता चल गया कि आरजेडी ज्वाइन किया है। हम लोग के लिए फख्र की बात है, और एक बीजेपी जैसे ताकत को रोकने के लिए, मास्टर साहब को आरजेडी ज्वाइन करने के लिए हम तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम ही है कि मास्टर साहब आरजेडी में चले गए हैं। अब सीमांचल क्षेत्र में आरजेडी की एक अलग पहचान बनेगी अब, और इंशाल्लाह है कि टिकट भी मिलेगा और चुनाव भी जीतेंगे। मास्टर साहब एकलौता सीमांचल में एक ऐसा नेता है जो दिन रात लोगों के हमेशा खिदमत में रहते हैं। इसी वजह से आज जो देख रहे हैं ये भीड़, सिर्फ मास्टर मुजाहिद साहब का सिर्फ मोहब्बत की वजह से आज जो इतना भीड़ देख रहे हैं, क्योंकि वही एक सीमांचल का जो नेता है जो विकास करने का काम करेगा। बाकी और कोई नेता का इतना ये नहीं है जो विकास कर सकेगा। मास्टर मुजाहिद ही एक ऐसा नेता है जो सीमांचल के अंदर विकास कर सकता है। इसी वजह से लोग आज जो देख रहे हैं जन सैलाब, ये सिर्फ उनका मोहब्बत और उनका काम देख करके। बस आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि मास्टर मुजाहिद साहब लोकप्रिय नेता है ना। मास्टर मुजाहिद के लिए जितने भी लोग हैं, अच्छा तेजस्वी यादव जो भी फैसला लिए हैं बहुत बेहतर फैसला लिए हैं। इस पर हम लोग जितने भी लोग हैं सब खुश हैं, और इस बार इंशाल्लाह मास्टर मुजाहिद बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। हाँ, इसके लिए सबसे पहली बात कि मार साहब आरजेडी में आए हैं, बहुत स्वागत है उनका, और बहुत दिनों से ये इंतजार था मार साहब का, हम लोगों को, कि मार साहब सीमांचल का गांधी बने, दूसरा गांधी बने। चूँकि सीमांचल का गांधी तस्लीमुद्दीन साहब के मरने के बाद ये जगह बिल्कुल सुना सा पड़ गया था कि मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब की जगह कोई ले, तो मास्टर मुजाहिद साहब के बारे में ये पहले से जानकारी था कि उनका जगह अगर कोई दूसरा आदमी ले सकता है तो सिर्फ मास्टर मुजाहिद साहब ले सकते हैं। और आज पूरे इलाके में खुशी का माहौल है, क्योंकि मास्टर साहब आरजेडी, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी में शामिल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इससे इलाके को और सीमांचल को बहुत सारा सीट जिताने में मास्टर मुजाहिद साहब का बहुत अहम रोल होगा। खासतौर से कोचाधामन, बहादुरगंज, क्या कहता है कि ठाकुरगंज, और रहा सवाल कि हमारा नेता मास्टर मुजाहिद साहब है, हम लोग उनके बारे में सोचते हैं, इसलिए इस अंधेरी रात में भी हम लोग NH में खड़े हैं। मास्टर मुजाहिद, मर्द मुजाहिद मास्टर, वहाँ अगर कोई काम हो चाहे 12 बजे राती तो एक कोई परेशानी हिं जाए या कोई बात हिं जाए, एक कोई घटना भी हिं जा, 12 बजे राती तक अगर वहाँ फूल लगाए, अगर वहाँ खाली फूल घूमे दो तो घूरते बोटे बोटे वहाँ काम डा सफाई करे दो, उला आदमी के नहीं चाहबो चुनबो तो कागते यार। जहाँ तक बखूबी जानते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब को लोग क्यों पसंद करते हैं, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं या छुपाने वाली बात नहीं है। मास्टर मुजाहिद सबके दिल में है,
इसीलिए उसको चाहते हैं। और उनके चाहने वाले जितने भी आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी भीड़ लगी हुई है, लगभग 8 बजे से ज़्यादा रात हो चुका है अब तक, लेकिन अभी भी लोग जमे हुए हैं और डटे हुए हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए क्या होगा। अब देखिए, वो तो जब वो भी अभी राजद में है, मुजाहिद साहब भी राजद में शामिल हुए हैं। अब पार्टी को यहाँ किस तरह से चलाया जाएगा नहीं जाएगा, वो तो अब आगे की रणनीति में तय किया जाएगा। में नहीं, पूरा सीमांचल में आज मुस्कान छाया है। जब से खबर आई है कि मार साहब हम लोग का आरजेडी ज्वाइन किए हैं, बहुत खुशी की बात है। और हम लोग चाह भी रहे थे कि कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। हालांकि ऑफर तो हर तरह से एमआईएम से भी ऑफर आए हैं और भी पार्टी से ऑफर आए हैं, लेकिन मार साहब चुनने के पहले मार साहब क्षेत्र हर चौक चौराहे में गरीब गुरबा जो भी ठेला वाला जितने भी जो आदमी है जिनसे मिलना है सबका राय लिए हैं कि सबका रुझान ये हुआ कि आप आरजेडी में आइए, बेहतर है ना। तो आरजेडी में आने से आरजेडी मार साहब का मजबूती नहीं है बल्कि आरजेडी का मजबूती है। मार साहब एक मर्द मुजाहिद है, हम लोग मुजाहिदवादी आदमी है। मार साहब जिधर चल पड़ेंगे हम लोग सैकड़ों के हजारों की तादाद में उधर चल पड़ेंगे। मास्टर मुजाहिद साहब को क्यों पसंद करते हैं हजारों लोग स्वागत के? क्योंकि वो मार साहब को इसलिए पसंद करते हैं कि हर चीज में वो, चाहे रात 12 बजे हो या 2 बजे हो, अगर कोई गरीब कोई परेशानी में फंस गए उसको कॉल किए हैं तो कॉल का ही बहुत ऐसे नेता हैं जो कॉल करेंगे, वो अपने पीए को फोन रिसीव करने देंगे, पीए से बात करेंगे। मार साहब ऐसे व्यक्ति है, ऐसे नेता है सीमांचल के अंदर, वो खुद रिसीव करते हैं और 2 बजे रात में पहुंचने का काम करते हैं। एक जो बेबस माँ है और उनका औलाद कहीं फंस गया है, किसी मुसीबत में है और उसका माँ, उस बेबस माँ का अगर आंख से आंसू निकला है तो उस आंसू को पहुंचने का काम मास्टर मुजाहिद सीमांचल के अंदर खासकर किसान के अंदर करते हैं। ये हम तो ओरिजिनल में आप लोग जानते हैं कि हम लोजपा के छात्र जिला अध्यक्ष है और यहाँ आना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि मास्टर मुजाहिद से कुछ हमको दिली मोहब्बत है। मेरा पार्टी स्टैंड अलग हो सकता है लेकिन मेरा व्यक्तिगत रिश्ता मास्टर साहब से है, इसीलिए मैं चल के आया हूँ। और खुशी हो रहा है जो अपना लोग कोई भी अपना अगर आगे जा रहा है किसी का भी तो हमेशा खुशी महसूस होता है। इसलिए हम भी सोचे कि जाना चाहिए क्योंकि हम मास्टर मुजाहिद सर का बहुत करीबी हम रह चुके हैं पहले भी, इसीलिए हम सोचे मेरा पार्टी स्टैंड अलग है लेकिन हम उसका व्यक्तिगत तौर पे हम यहाँ आने का काम किए। बहुत अच्छा पार्टी ज्वाइन किए हैं, सेकुलर पार्टी है, इसी की जरूरत थी। अभी जो 15 साल से जो हम लोग जिल्लत झेल रहे थे, वो जो मनुवादी सरकार में रह करके तानाशाही सरकार में जी रहे थे, बिहार में एक ही उम्मीद है आरजेडी तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री बनकर के बिहार का कुछ उपकार कर सकते हैं, बिहार को बदल सकते हैं। बिहार में जो इतना बहुत तरह का विभाग कंसल्टेंसी, इसके साथ जो अभी जितना भी बहाली हो रहा है आउटसोर्सिंग के तहत, मतलब गुलाम बना करके खटाया जा रहा है, बहुत सारा दिखता कुछ और है होता कुछ और है। तो इसको जो बदलने का काम करेगा तेजस्वी ही, उन्हीं से उम्मीद है, वही बिहार का उपकार कर सकता है, दूसरा किसी में नहीं। तो मार साहब बहुत सोच समझ करके बहुत अच्छा पार्टी ज्वाइन किए हैं। देखिए, ये जितने लोग भी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं शीतल नगर चौक में, बस उनके दीवाने हैं। यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स से भी हट करके मार साहब जहाँ रहेंगे वहाँ सब इनके चाहने वाले वहीं रहेंगे, इसलिए उनकी स्वागत के लिए। और बहुत अच्छी बात है कि मार साहब ने सोच विचार करके, थोड़ा सा समय लगा लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा इसमें गए हैं जगह में। और इंशाअल्लाह ताला हम सब के तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद है और आगे जहां तक जैसे सपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा उनके लिए खड़ा रहूंगा। वर्तमान विधायक भी आरजेडी से हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं इसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकूंगा, अब हाई कमान क्या फैसला लेते हैं, लेकिन जो बेहतर है उसको आप लोग चयनित करें और सपोर्ट भी करें। खुशी की बात है, इतने दिनों से अरसे में थे लोग कि मास्टर साहब आरजेडी का टिकट में लड़े और 80-90 हज़ार वोटों से जीत तय पाए। ये लोगों का खुशी है और पब्लिक का डिमांड थी कि मास्टर साहब ऐसा नेता है जो उनके चेहरे से तारुफ रखते हैं। हम लोग बहुत खुशी की बात है, इसलिए हजारों लोग आए हैं। इतना अच्छा मौका मिला है, मास्टर साहब को जो इतना दिन से मेहनत का फल मिला है। और तेजस्वी साहब भी जो निर्णय लिए हैं, बहुत सोच समझ के निर्णय लिए हैं। उनको पूरा यहाँ का रिपोर्ट जाता था कि किसको टिकट मिलने से, किसको देने से फ़ायदा है। उनके इसमें आ जाने से पूरा सीमांचल को फ़ायदा है, पूरा सब सीमांचल का सीट मिलने की उम्मीद है। इंशाअल्लाह आरजेडी में जो आए हैं वो महागठबंधन में पूरा सीट उनको सीमांचल से मिलेगा। और जो मेहनत उनका था, मेहनत सफल हुए हैं वो, और मेहनत कभी ये नहीं होता है। मास्टर साहब कोई मोहताज तारुफ नहीं है वो, इसीलिए उनको विधायक भी आरजेडी से हैं, इसका क्या होगा? उनका तो अब वो आला कमान तेजस्वी साहब हैं, वो फैसला लेंगे कि क्या करना है, लेकिन मास्टर मुजाहिद साहब का तय है
कि उनको जो शामिल किया गया है उनका टिकट उनको दे दिया गया है, समझ लीजिए ही। देखिए, जैसे कि बहुत लोग ये कि मास्टर मुजाहिद साहब पटना से ज्वाइन करके यहाँ आए हैं, इसलिए ये लोगों का जो ताता भीड़ देख रहे हैं, पार्टी अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। तेजस्वी जी से और राजद परिवार के जो शीर्ष के वहाँ के नेतृत्व के जो लीडर हैं, नेता हैं, उनसे मुलाकात हुई है और एक प्रोग्राम सेटअप हुआ है किसान कॉलेज सुंदरबाड़ी, जो चपराबाड़ी चौक के बगल में है। 28 तारीख को सोम के दिन ये प्रोग्राम होनी है। उसके लिए तेजस्वी जी लगातार मास्टर मुजाहिद साहब से या राजद परिवार के लोग मास्टर मुजाहिद साहब से संपर्क में थे कि आपको पार्टी में शामिल होना है। और भी जो बिहार के जितने भी पार्टियां इलेक्शन लड़ रही है, वो सारी पार्टियां जदयू और बीजेपी से तो छोड़ के आए ही हैं, तो उधर का तो कोई बात नहीं है। उसके अलावा जितनी पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां संपर्क में था कि आप हमारे पार्टी में आइए, मजबूत होगा बिहार, सीमांचल में मजबूती मिलेगी। तो उसी के लिए मास्टर मुजाहिद साहब उनसे मुलाकात हुई है। एक प्रोग्राम और बढ़िया प्रोग्राम चपराबाड़ी चौक में होना है, वो अभी आ रहे हैं। पहला 5 बजे का समय था, लोगों की भीड़ देख रहे हैं। गाड़ी 4 व्हीलर 2 व्हीलर जिनको जो साधन मिला है, सब अपनी स्वेच्छा से यहाँ आए हैं लोग और आते जा रहे हैं।